कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की जो क्लास होगी वो होगी पेपर 5। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का ही पाठ शुरू करते हैं। समूह किसको कहते हैं। ठीक है, समूह क्या है? लोगों का संगठन। समूह मतलब लोगों का संगठन, लोगों का, व्यक्तियों का, पशु पक्षी का, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग, आदमी, जानवर, जो भी चीज़ें हैं जो एक जगह इकट्ठा हो, समूह कहलाता है। ठीक है, संगठन पढ़ाए थे ना। संगठन और समूह एक ही होता है जहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पीपल हो, कलेक्शन ऑफ पीपल, पर्सन, लोग जो हैं इकट्ठा हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर एक जगह जब इकट्ठे होते हैं तो वह समूह कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? समूह कहलाते हैं। तो जो समूह है, समूह में 3 चीज़ जो समूह में होते हैं, समूह किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो है सो निर्धारित की जाती है। इसमें सदस्यता होना, संगठन का होना, ठीक है, इस समूह में सदस्यता का होना, संगठन का होना, और क्या बोलते हैं उसको, एक उद्देश्य का होना। समूह में एक उद्देश्य का होना, एक संगठन का होना, एक सदस्यता का होना अनिवार्य है। समूह में इन तीनों चीज़ों का रहना जो है वह अनिवार्य है। बिना उद्देश्य का संगठन का निर्माण नहीं होता है। बिना उद्देश्य का जो है संगठन का निर्माण नहीं होता है। संगठन का निर्माण बिना उद्देश्य का नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या ज़्यादा पढ़ना है, पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, वही चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, समूह की जो है हम विभिन्न तरह से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा बुक देख लीजिएगा। क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्लास की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। इंडिविजुअल पर्सन से तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं। अगर क्लास में है, क्लास में हो, कहीं ग्रुप में हो, किसी पर्टिकुलर किसी ग्रुप का प्रॉब्लम हो, ग्रुप की समस्या हो, ग्रुप की बातें हो, ग्रुप का उद्देश्य हो, तो इसको हम कैसे सुलझाएंगे, कैसे इसका हल निकालेंगे, कैसे उसे ज्ञान देंगे, कैसे उसको वहाँ पास उस तरह की शिक्षा प्रदान की जाएगी, यह सब चीज़ें जो हैं समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, समूह की जो अध्ययन पद्धतियाँ होती है वो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति से भिन्न होती हैं। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जब हम आपको पढ़ाते हैं, व्यक्तिगत रूप से जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ आपको देख के पढ़ाएंगे, आपकी रुचि को, आपके ज्ञान को, आपकी योग्यता को देख के पढ़ाएंगे। लेकिन जब हम समूह को पढ़ाते हैं तो हम मान लेते हैं कि क्लास 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को इतनी इतनी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, एनटीटी के सेकेंड ईयर वालों को, एनटीटी के फर्स्ट ईयर वाले को आपको थोड़ा सा ज्ञान जो है जीवन का होगा, यह मान के चलते हैं। तो इस मतलब एक एजम्पशंस है एक एजम्पशंस के आधार पे हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। एक एजम्पशंस के आधार पे जो क्या होता है, हम मान के चलते हैं, मानते हैं, अब मान के हम उस पर क्लास को निर्धारित करते हैं। कक्षा दी जाती है, निरीक्षण की जाती है, निर्देश दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है, मार्गदर्शन प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसी तरह से टीचर्स का ग्रुप होता है, स्टूडेंट का ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है, कॉलीग का अपना अपना ग्रुप होता है। हर एक इंडिविजुअल, मतलब मान लीजिए कोई एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का अलग ग्रुप हो। तो ग्रुप के बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे अंग अवयव हैं, बहुत टाइप के ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग विभिन्न ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी विधि है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अभी प्रेरणा पढ़ा चुके हैं, देखिएगा। ठीक है, अभी प्रेरणा की जो क्लास चल रही होगी उसमें आप इसको देख सकते हैं, अभी प्रेरणा। ठीक है, अभी प्रेरणा किसको कहते हैं, समझ में आ गया?
देखो कल्पना, इमेजिनेशन क्या होता है? इमेजिनेशन जो है एक प्रकार का क्या है? इमेजिनेशन जो है एक प्रकार की शक्ति है। इमेजिनेशन क्या है? एक प्रकार की शक्ति है। इमेजिनेशन क्या होती है? एक प्रकार की शक्ति होती है जो हमें क्या करता है, हमारे विचारों को, हमारे ज्ञान को जो हम प्राप्त करते हैं, जो हम सीखते हैं, उसको एक नए रूप में देता है। नए रूप में देने का जो कार्य होता है, नए मूर्ति बना के, नए ज्ञान दे के। टिकट सुनिए, ऐसे समझिए, हम बाहर गए, बाहर देखे मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर लगा है, या एक घर को बनते हुए देखें, किसी भी घर को बनते हुए देखें। अब हम इमेजिन किए उस घर के बारे में, सिंपल लीजिए, उस घर के बारे में हम कल्पना किए, हम सोचें, उस घर को देख के आए, हम सोचें अच्छा वो घर ऐसा बना हुआ है, उसमें ये कमियां हैं, ये मतलब इस जगह पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए था, यहाँ डाइनिंग हॉल होना चाहिए था, ऐसा एक कल्पना करना हम शुरू किए। कल्पना क्यों कल्पना इसलिए करना शुरू किए क्योंकि उसको अच्छे से, उसको और अच्छे ढंग से बनाया जा सके। तो कल्पना करना शुरू कर दिए और उस कल्पना में नए चीज़ों का निर्माण हो गया। हमें आ गया कि अच्छा यहाँ पास इसका डाइनिंग हॉल, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया। तो कल्पना क्या करता है? कल्पना एक प्रकार की जो शक्ति हो, एक प्रकार की शक्ति होती है जो क्या करती है, जो करती है कि हमारे जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो हम बाहरी दुनिया से प्राप्त करते हैं, जो विचार हमारे अंदर है, उनको एक नए रूप में, एक नए मूर्त में ढालने का काम करती है। क्या करती है? नए रूप में, नए मूर्त में ढालने का कार्य करती है। कौन करता है? कल्पना अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। जो चीज़ अभी तक नहीं हुआ था, कल्पना के माध्यम से हम उसको प्रस्तुत करके नया बनाने की कोशिश करते हैं। कल्पना किसी चीज़ को नया बनाने की कोशिश करता है, नया बनाता है, नए रूप देता है, नई आकार देता है। कल्पना कभी भी मैच नहीं करती होगी किसी से, नहीं होती, नई चीज़ें होती हैं, वो नया रूप होता है, नया प्रतिरूप होता है। हमारा विचार, हमारी अनुभव, हमारे ज्ञान, जो चीज़ें हैं, उनसे मिल के जो हम निर्माण कर देते हैं किसी नई वस्तु का अपने विचारों में, अपने मस्तिष्क में, तो वो कल्पना कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? प्रोडक्टिव होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, क्रिएटिव होती है। ये प्रोडक्शन करने का काम, कोई चीज़ निर्माण करने का काम करता है, रचने का काम करता है। उसे आप कल्पना के माध्यम से उसको एक अमूर्त रूप दे देंगे, एक मूर्ति बना डालेंगे। उस रूम को, वो जो घर बना उसको कल्पना के द्वारा अति सुंदर खूबसूरत बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से काम जो है क्रिएटिविटी करने का, रचना करने का, प्रोडक्शन करने का, उत्पादन करने का, सब जो काम है वह कल्पना जो है कल्पना करता है। ठीक है बाबू, ठीक है। इसी तरह से सभी लोग कल्पना की अलग अलग व्याख्या की। देखिए कल्पना, एजुकेशन में कल्पना का क्या काम है? कल्पना से बच्चा क्या करता है, जो अभी तक वह सीखा है, जो भी चीज़ आपने लर्न किया है, अपने कल्पना के माध्यम से, अपने इमेजिनेशन के माध्यम से आप उस सीखे हुए ज्ञान को नए आयाम तक, नए निर्माण तक पहुंचा सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। हम तो आपको वही सिखाए हैं जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, लेकिन जब आप उसको सीख लिए, जब आप उसको धारण कर लिए, जब आप उसको सोचना प्रारंभ किए, तब आप कल्पना सागर में डूब जाएंगे तो वहाँ से कुछ अच्छा चीज़ आप सोच के निकाल लेंगे। ठीक है, तो कल्पना जो होता है वह एजुकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको क्या करने के लिए, आपका विकास करने के लिए। ठीक है, नई परिस्थिति का निर्माण करने के लिए, नई अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए जो कल्पना है वह बहुत ही क्या है, लाभदायी है। समझ में? काल्पनिक नहीं कि कल्पना में ही मतलब डूबे हैं कि हम आज डॉक्टर बन जाते, हम आज इंजीनियर बनाते, नहीं, उस कल्पना को साकार करने का प्रयत्न करिए तो आप डॉक्टर इंजीनियर अवश्य बन जाएंगे। तो कल्पना जो है आपको डॉक्टर इंजीनियर सोचने से लेके बनने तक में मदद करती है। ठीक है, कल्पना समझ में आ गया?
उसके बाद है आपका बुद्धि। बुद्धि बुद्धि तो पढ़ाए हैं शायद, पीछे क्लास में बुद्धि चली है, बुद्धि पढ़ चुके हैं। बुद्धि का जो अर्थ है, बुद्धि पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे तो पीछे क्लास में देख लेंगे, किसी वीडियो में बुद्धि के नाम से उपलब्ध है। मानसिक आयु जो हमारे दिमाग की आयु होती है, सब बता चुके हैं उसी में, बुद्धि परीक्षण में सब चीज़ हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा ये क्या है, देखो ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट क्या होता है। टेस्ट मतलब परीक्षा, परीक्षा हम क्यों लेते हैं, मूल्यांकन करने के लिए। तो जो टेस्ट ग्रुप में लिया गया, जैसे कि 10th-12th का एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, 12वीं का एग्ज़ाम होता है, किसी जनरल कंपटीशन, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कंपटीशन आयोजित की जाती है वह सब ग्रुप लेवल एग्जामिनेशन होता है, जो ग्रुप में ली जाती है। और इंडिविजुअल जब आप पर्टिकुलर जाते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो जो एग्ज़ाम आपसे ली जाती है या कोई टेस्ट पेपर आपको दी जाती है कि आप सबमिट करो ड्यूरेशन एडमिशन के टाइम पे, तो ये सब चीज़ें जो होती है इंडिविजुअल, जो सिर्फ आपसे ली जाती है, किसी ग्रुप से नहीं ली जाती। तो यह जो होता है इंडिविजुअल टेस्ट होता है। ग्रुप से जो होता है ना, ग्रुप टेस्ट के माध्यम से क्या होता है, हम असफलता के कारणों का पता नहीं लगा पाते, काहे बच्चा असफल हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। हर इंडिविजुअल में जितने भी लोग हैं संसार में, सृष्टि में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, आप हो, हम हो, और भी कोई बहुत सारे लोग हैं ना धरती पे, तो सब में अपनी अपनी एक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आपका अलग गुण होगा, मेरा अलग गुण होगा, जो हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, जो आप करेंगे वो हम कभी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। हर शारीरिक भिन्नता होगी, मानसिक भिन्नता, वाणी से होंगे आप अलग, सोच से आप डिफरेंट होंगे, शारीरिक आकार से डिफरेंट होंगे, ठीक है, व्यवहार से डिफरेंट होंगे, अलग अलग आपका मोरलिटी डेवलपमेंट अलग होगा, आपका चारित्रिक लेवल अलग होगा, हमारा अलग होगा। तो इन चीज़ों में जो होता है हमारा बुद्धि के माध्यम से हम अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और हम क्या करते हैं, हर इंडिविजुअल का अलग अलग टेस्ट लेते हैं, उसकी विभिन्नताओं को परखने के लिए, जांचने के लिए। किसी माध्यम से ओरली बुला के पूछ लेंगे कि आप बताइए आपको क्या आता है, रिटन में क्वेश्चन दे देंगे, आप लिख के बताइए ये क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है हम इंडिविजुअली जो है टेस्ट लेते हैं बच्चों का। ठीक है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी क्या होता है हमारा, पर्सनालिटी जो होता है हमारा, ऐसे कह सकते हैं ओवरऑल जो भी हैं हमारे अंदर का गुण, हमारे बाहरी आवरण का गुण, बाहरी स्ट्रक्चर, आंतरिक गुण, ये सब मिला के हमारे बोलने चलने का ढंग, हमारे उठने बैठने का ढंग, हमारे बात करने का तरीका, हमारे बिहेव करने का तरीका, लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका, बड़ों से बात करने का तरीका, क्लास में हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारे सीखने का गुण, हमारी लर्निंग एबिलिटी, यह सब चीज़ जो भी हमारा अंदर बाहर का जितना भी हमारे अंदर गुण हो, वह सब गुण मिला के हमारे पर्सनालिटी का निर्माण करता है। हमारा जो पर्सनालिटी होता है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, इन्हीं सब चीज़ों से मिला होता है। हमारे अंदर का जो अवेलेबल आंतरिक ज्ञान है, वो जो अर्जित ज्ञान है, वो जो हम बाहरी आवरण से जैसे हम दिखते हैं, वो जो हमारे बिहेवियर है, वो जो हम करते हैं, वह यह सब मिला के क्या होता है पर्सनालिटी का निर्माण होता है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है। पर्सनालिटी हमारे जीवन के, हमारे व्यक्तित्व का, हमारा जो है पूरा आईना है। क्या है? आईना है, दर्शाता है खुद को। हमारे अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको क्या है दर्शाने का काम कौन करता है? पर्सनालिटी करता है। ठीक है, इसलिए ना तो उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। पर्सनालिटी उसकी बहुत अच्छी, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बाह्य आकार बहुत अच्छा है, उसके बाह्य आकार के साथ साथ उसका नाक, कान, हाथ, मुँह
से लेके उसके बोलने चलने का ढंग, उसके उठने बैठने का, उसके बात करने का तरीका, उसके वाणी का प्रभाव, ये सब चीज़ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पर्सनालिटी। इसके पर्सनालिटी के जो विभिन्न पहलू हैं, उसके सामाजिक पहलू हैं। सामाजिक दृष्टि से आप कैसे दिखते हैं, व्यक्तिगत दृष्टि से आप कैसे दिखते हैं, पारिवारिक दृष्टि से आप कैसे दिखते हैं, आपका क्या है रहन सहन, भाव, बोल, वाणी, संयमित है, असंयमित है, ये सारी चीज़ें जो है हमारा जो है, हम कितने एडजस्टेबल हैं, कितने सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, कितने लोगों से घुलनशील व्यवहार के हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, ये सब चीज़ें जो है हमारे पर्सनालिटी से दिखती है। हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारे आध्यात्मिक लेवल, यह सब चीज़ें जो है हम अपनी पर्सनालिटी से देखते हैं। पर्सनालिटी का मतलब कभी ये नहीं समझिएगा कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो आप देखने में अच्छे लगते, नहीं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है मतलब आपके देखने, सुनने, बोलने, चालने, सब चीज़ से उसका संबंध होता है। ठीक है, कॉमनली लोगों को बाहरी स्ट्रक्चर को ही मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका सब प्रकार का गुण, समस्त उसके शरीर का समस्त गुण जो है पर्सनालिटी में आता है। ठीक है, पर्सनालिटी के प्रकार होते हैं। अंतर्मुखी पर्सनालिटी होता है, बाहरमुखी। बहुत लोगों को देखिएगा कि अपने आप में सोचता रहेगा, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत लोग होता है, बहुत लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, बातचीत करते हैं, बाहरमुखी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। हमारी पर्सनालिटी पे सबका प्रभाव पड़ता है, परिवार का, समाज का, वंश का, जिस जगह से है उस वातावरण का, लोगों का, हमारे ज्ञान का, हर समस्त चीज़ों का, पर्सनालिटी पे समस्त चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आप जैसे वातावरण में रहेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे, जिसके साथ संगति का, जिसके साथ रहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो पर्सनालिटी पे सभी चीज़ों का जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसकी मापने की विधियाँ, बहुत सारी विधियाँ हैं इसको मापने की। इंटरव्यू के द्वारा माप लीजिए, उसके बाद कौन सा है, सिचुएशन टेस्ट कर लीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट कर लीजिए, आजकल तो पीडी टेस्ट होता ही है, पीडी टेस्ट कर लीजिए, प्रोजेक्ट बना लीजिए, अलग अलग केस स्टडी कर लीजिए, किसी के जीवन के बारे में पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है उसकी पर्सनालिटी के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, विशिष्ट बालक, वैसे बालक जो जनरल बालक से काफ़ी ऊपर होते हैं, विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। IQ लेवल 110 से या 120 से ज़्यादा होता है। किसी भी चीज़ को आसानी से सीख लेंगे, उनको सीखते समय नहीं लगता, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक होते हैं ये, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये लोग जो थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक होते हैं। वहीं पास पिछड़े बालक वैसे होते हैं जिनको सीखने में, जिनको समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, घर परिवार का कारण, मंदबुद्धि बालक बहुत लेट से सीख रहे हैं, बहुत लेट से, 90 से नीचे इनका IQ लेवल होता है, बहुत लेट से सीख रहे हैं, सीखते सीखते नहीं बना, पढ़ाते पढ़ाते थक जाइए, नहीं बनेगा, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन क्या करेंगे, बेचारे का दिमाग नहीं है। मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, ये सब जो बालक है उनका IQ लेवल बहुत कम होता है। कभी कभी उनका अपना दिमाग नहीं काम करता, कभी कभी उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है, उनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं होती, उनका वंशानुक्रम कुछ दिक्कत हो जाता है, हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है। इन सब कारणों से बच्चा जो है पिछड़ जाता है। पिछड़े हुए बालक को, मंदबुद्धि बालक को स्पेशल नीड्स की आवश्यकता पड़ती है। आपको उसकी स्पेशल नीड दीजिए आप उनको, तो वो बच्चे कवर अप कर पाते हैं, नहीं तो पिछड़े ही रह जाते हैं। ठीक है, कुछ बालक को जन्म से बीमारी होती है, समस्यात्मक बालक कहे जाते हैं। क्रोध आता है, किसी को चिड़चिड़े होते हैं, किसी को बोलने में हकलाहट तुतलाहट होती है, किसी को चलने में कोई दिक्कत होती है, किसी को देखने में दिक्कत होती है, तो ये सब चीज़ें जो है उसमें आती है। ठीक है, चलिए टुडे आपका जो है आपका जो हुआ आज पेपर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास पेपर 6 स्टार्ट करेंगे, आधुनिक शिक्षण विधियाँ। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग अपना, जो चीज़ें समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा,
चैप्टर ख़त्म होते ही, बुक्स ख़त्म होते ही आप लोगों को सिलेबस भेज दिया जाएगा, ठीक है। गेस क्वेश्चन भेज दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है।